नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सीबीएसई बोर्ड की है। 9वीं एवं 11वीं की पंजीकरण डाटा में कर सकेंगे सुधार। सीबीएसई 3 से 12 दिसंबर 2020 तक सुधार की सुविधा देने जा रहा है। इसके बाद ही जारी होंगे प्रवेश पत्र। परिषदीय स्कूलों में होगी यूपी के इतिहास की पढ़ाई। अगली खबर है कि टूटे सारे रिकॉर्ड। 70 साल बाद दिल्ली में सबसे सर्द रहा नवंबर। 1949 में औसत न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगली खबर है कि नया निवेश नहीं मिला तो 2 साल में घटेगी बैंकों की पूंजी, ऐसा मूडीज का दावा है। बढ़ते एनपीए से भारतीय बैंकों में आएगी सर्वाधिक गिरावट। अगली खबर है कि सैनिटाइजर से जलाकर हुई थी पत्रकार व साथी की हत्या। आपको बता दें कि बलरामपुर में ग्राम प्रधान के पुत्र समेत 3 लोग गिरफ्तार। तो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं वह चिंताजनक हैं और पत्रकारों को सही खबर दिखाने से रोका जा रहा है। तो आजकल की जो स्थिति है वह बहुत ही खराब है। अगर आप सच्चाई के साथ रहेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, सही खबर दिखाएंगे तो आप इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। आपका इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है, जो वर्तमान की परिस्थिति है। अगली खबर है कि लक्ष्य 32,000 लाभ महज 1200 बालिकाओं को। कन्या सुमंगला योजना कदम कदम पर कोरोना का बहाना बना रहे अफसर। आवेदनों का नहीं कराया जा रहा है सत्यापन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। 2 भर्तियों की कार्रवाई आज से बढ़ेगी आगे। आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मंगलवार से 2 भर्तियों से जुड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने छुट्टी के बावजूद सोमवार को इंटरव्यू व शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की। साथ साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इसी पखवाड़े में, मतलब कि दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में एक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। हो सकता है कि फार्मासिस्ट या केस सुपरवाइजर में से किसी एक का परिणाम जारी कर दिया जाए। जो भी जानकारी होगी आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बैठक के दौरान ही निर्णय लिया जाता है। तो आप सभी तैयार रहें। अगली खबर है कि 36,590 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। महिला वर्ग में 17,563 और पुरुष वर्ग में 19,027 अभ्यर्थियों को चुना गया। दूसरे चरण में प्रयागराज में मात्र 3 सीटों पर होगी काउंसलिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दूर की जाएगी शिक्षकों की कमी। आपको बता दें भरे जाएंगे तृतीय श्रेणी एवं एमटीएस के 400 पद। नवनियुक्त कुलपति ने कहा कि शिक्षकों के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी एवं एमटीएस कर्मचारियों के 400 से अधिक पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए जल्द ही विभागवार जानकारी जुटाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनका कहना था कि कर्मचारियों एवं एमटीएस के पद खाली होने से कई विभागों में काम ठप होने की नौबत आ जाती है। तो इन पदों पर भर्ती होनी है। आप लोग तैयारी बनाए रखिए। भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा इसके संबंध में जल्दी मैं एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। आप थोड़ा इंतजार करें। मैं जानकारी सटीक और सही जुटाकर तभी दूंगा। आज के समाचार पत्रों में बताया गया है कि 400 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन भर्ती कब से स्टार्ट होगी इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगली खबर है कि चयन बोर्ड कई विषयों का जारी करेगा अंतिम परिणाम। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए 2016 भर्ती के कई विषयों का अंतिम चयन परिणाम देने की तैयारी में है। इन विषयों का साक्षात्कार पूरा हो चुका है और अंतिम चयन सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान विषय 2016 का साक्षात्कार कार्यक्रम भी घोषित करेगा। तो जो अंतिम चयन परिणाम आना है वह 20 दिसंबर 2020 तक जारी किया जाएगा, जो मुझे जानकारी मिली है। तो 20 दिसंबर 2020 तक आप इंतजार करें। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 में माइनस मार्किंग के खिलाफ याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के मूल विज्ञापन को परिवर्तन कर माइनस मार्किंग को लागू किया गया है। साथ ही उत्तर कुंजी व कटाव भी जारी नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों का आरोप है कि समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा में बड़ी संख्या में अनियमितता की गई है। परीक्षा को फिर से कराने के लिए भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। श्रुति सिंह व अन्य जिसके अधिवक्ता सौरभ बसु हैं की सुनवाई मंगलवार को होनी है। अब देखना होगा कि इस मामले में हाई कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है। अगली खबर है कि सिपाही भर्ती फर्जीवाड़े में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। कर्नलगंज में लिखा गया था भ्रष्टाचार अधिनियम का केस। अगली खबर है कि हाई कोर्ट वन रक्षक भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती
2018 के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। भर्ती में बचे हुए पदों को मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। विश्वजीत सिंह चौहान और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई करते हुए आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि 2018 में 620 पदों पर वन रक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था। याचिका लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व शारीरिक दक्षता परीक्षा आज सभी चरणों में सफल रहे, मगर अंतिम चरण सूची से उनका नाम बाहर हो गया। तो आरटीआई से जानकारी करने पर पता चला कि समान वर्ग की कट ऑफ मेरिट 132 अंक थी। यह भी पता चला कि कई सफल अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग न करने के कारण 25 पद अभी भी रिक्त हैं। इन पर इन याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। अगली खबर है कि डीयू में छठी कट ऑफ के दाखिले शुरू हो गए हैं। अगली खबर है कि 11 सीटों के लिए मतदान आज 72 जिलों में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगा मतदान। 199 प्रत्याशी है मैदान में। अगली खबर है कृषि कानून को लेकर। आपको मालूम होगा, इसको लेकर दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में मोदी जी को खुद बताना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं वाराणसी में कि गंगा जल की तरह पवित्र है किसानों के लिए केंद्र सरकार की पहल। कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। मोदी जी जब विपक्ष में थे तब मोदी जी यही बात कह रहे थे जो विपक्ष आज कह रहा है, और मोदी जी जब सत्ता में हैं तो मोदी जी का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। तो मोदी जी को खुद जाकर किसानों से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपके लिए यह कानून सुरक्षित है। आखिरकार मोदी जी सामने जाकर बोलते क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है? यही मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता, आधार कार्ड नहीं आना चाहिए। यही मोदी जी कह रहे थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे और रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। तो मोदी जी जो कहते हैं उसका वही उल्टा करते हैं। आखिरकार मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं? मोदी जी को किसानों को बताना चाहिए, भाषण देने से, माइक में बोलने से कुछ नहीं होता है। आप जाकर किसानों से बात करिए, सदस्यों को बुलाइए, उनके जो उनके सीनियर लीडर हो उनको बुलाइए, उनसे बात करिए, समझाइए, उन्हें भी कुछ ज्ञान होगा ना। किसी कारण से वह प्रदर्शन कर रहे होंगे, क्या कमी है वह आपको बताएंगे, आप उन्हें समझाइए, संतुष्ट करिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल माइक पर खड़े होकर भाइयों और बहनों कहने से कुछ नहीं होगा। किसानों को समझाइए और बताइए कि इस एक्ट में कोई कमी नहीं है। अगली खबर दरोगा भर्ती को लेकर है। दरोगा भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, आपके जहन में जो सवाल है, तो मेरे द्वारा आपको कई बार इसके संबंध में जानकारी दी गई है कि दरोगा भर्ती का विज्ञापन दिसंबर माह में जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा का आयोजन मार्च माह में किया जाएगा। अब भर्ती पूरी होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जो है तैयारी में जरा सी कोताही न बरतें। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।